नमस्कार। जब भी कोई बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लाने का ऐलान करती है तो मार्केट में एक अलग ही बज़ बन जाता है ना। हर कोई बस उसी की बात कर रहा होता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस पूरे प्रोसेस में जो हजारों करोड़ रुपए उठाए जाते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जब एक कंपनी पब्लिक होती है तो वो जो पैसा इकट्ठा करती है वो असल में जाता कहाँ है। देखिए, इसका जवाब इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि पैसा दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर जा सकता है। तो पहला रास्ता है जिसे हम कहते हैं फ्रेश इशू। इसको आप ऐसे समझिए कि ये कंपनी के लिए फ्यूचर में ग्रोथ का पेट्रोल भरने जैसा है। तो आखिर ये फ्रेश इशू है क्या? इसमें कंपनी एकदम नए फ्रेश शेयर्स बनाती है और उन्हें पब्लिक को बेचती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन शेयरों को बेचने से जो भी पैसा आता है वो सीधा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए कि कंपनी एक पाई की तरह है, तो फ्रेश इशू का मतलब है कि कंपनी एक और बड़ी पाई बना रही है, जिससे हर किसी का हिस्सा बड़ा हो सके। ठीक है, तो पैसा तो आ गया कंपनी के पास। अब सवाल यह है कि कंपनी इस नए पैसे का करती क्या है? इसका इस्तेमाल सीधा सीधा ग्रोथ वाली एक्टिविटीज के लिए होता है, जैसे कि अपना बिजनेस एक्सपैंड करना, पुराने कर्ज चुकाना, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, या फिर कंपनी की बैलेंस शीट को और मजबूत बनाना। लेकिन रुकिए, जब कंपनी नए शेयर्स बना रही है तो इसका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है? ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए आईपीओ से पहले कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर थे और उसका प्रॉफिट था 10 करोड़ रुपए। तो हर शेयर पर कमाई यानी ईपीएस हुई 10 रुपए। अब कंपनी 25 लाख नए शेयर ले आई, तो कुल शेयर कितने हो गए? 1.25 करोड़। अब अगर प्रॉफिट उतना ही रहता है तो नया ईपीएस घटकर 8 रुपए रह जाएगा। इसी को ईपीएस का डाइल्यूशन कहते हैं। लेकिन हाँ, ये डाइल्यूशन कंपनी में ग्रोथ के लिए आई कैपिटल के बदले होता है। ठीक है, वो था फ्रेश इशू। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जिसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल या शॉर्ट में ओएफएस। और ये फ्रेश इशू से बिल्कुल अलग है, खासकर इस मामले में कि पैसा मिलता किसे है। और यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑफर फॉर सेल में कंपनी को कुछ नहीं मिलता, जीरो, एक भी पैसा नहीं। तो फिर होता क्या है ओएफएस में? इसमें कंपनी के जो पुराने मालिक हैं, जैसे कि प्रोमोटर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स, वो अपने हिस्से के शेयर पब्लिक को बेचते हैं। यहां कोई नया शेयर नहीं बनता, पैसा बेचने वाले शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है, कंपनी की नहीं। चलिए अपनी उस पाए वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। ओएफएस का मतलब है कि कोई बस अपनी पाए का टुकड़ा किसी नए इंसान को बेच रहा है। पाए का साइज वो उतना का उतना ही रहता है, वो बड़ा नहीं होता। तो सवाल उठता है कि भाई प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो कंपनी से अपना कुछ पैसा निकालना चाहते हो, या फिर नियमों के मुताबिक उन्हें अपनी हिस्सेदारी कम करनी हो, या सिंपल सी बात है, जो शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। और क्योंकि कोई नया शेयर बन ही नहीं रहा तो कंपनी के बैलेंस शीट या उसके ईपीएस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ जस का तस रहता है। ओके, तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। चलिए अब इन्हें साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं ताकि पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहां सब कुछ एक नजर में साफ है। फ्रेश इशू में पैसा कंपनी को मिलता है, ओएफएस में बेचने वाले शेयर होल्डर्स को। इसी वजह से फ्रेश इशू में ईपीएस कम होता है, ओएफएस में नहीं। दोनों में प्रमोटर की हिस्सेदारी तो घटती है, पर सबसे बड़ा फर्क है ग्रोथ पोटेंशियल का। फ्रेश इशू कंपनी को ग्रोथ का फ्यूल देता है, जबकि ओएफएस न्यूट्रल रहता है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन एज एन इन्वेस्टर जब हम कोई आईपीओ देखते हैं तो हमें असल में क्या देखना चाहिए, किस बात पर ध्यान देना चाहिए? रियल वर्ल्ड में ज्यादातर आईपीओज इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब आईपीओ का कुछ हिस्सा फ्रेश इशू होता है और कुछ हिस्सा ऑफर फॉर सेल। और असली खेल इसी मिक्स को समझने का है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 1,000 करोड़ का आईपीओ आया। अब अगर उसमें से 600 करोड़ रुपए यानी 60% फ्रेश इशू के जरिए कंपनी की ग्रोथ के लिए जा रहे हैं और 400 करोड़ यानी 40% ओएफएस के जरिए पुराने शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं, तो ये हमें एक बहुत क्लियर पिक्चर देता है। तो इस मिक्स को पढ़ते कैसे हैं? देखिए, अ सिंपल गाइड।
अगर आईपीओ में ज्यादातर पैसा फ्रेश इश्यू से आ रहा है तो ये जनरली एक पॉजिटिव साइन है, मतलब कंपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है। अगर आईपीओ सिर्फ ओएफएस है तो थोड़ा रुक कर प्रमोटर्स के इरादे को समझना जरूरी हो जाता है, और अगर दोनों का एक बैलेंस्ड मिक्स है तो उसे अक्सर एक स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए